हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बहुत दिन बाद ब्लॉग में आ रही हूँ। तो दोस्तों, आज मेरे ससुर जी की 5वीं वर्षगांठ थी। तो इस उपलक्ष्य में आज कुछ संत महात्माओं को श्राद्ध का प्रसाद के लिए बुलाया है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन महात्मा आए थे। तो आप लोग बने रहें। संतों के संग संगत का आनंद लेते हुए डैडी जी हमारे जी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना प्रभु चुनरी मेरी, भक्ति के रंग में रंग देना। पीला हरा कुछ नहीं, दे रंगेगा है दर्द जो तेरे आए हैं, हमने झोलियां भर दी, तुमने सुख लुटाए भर पाए हैं। राजा हो या रंग सभी, दामन सबके भर पाए हैं। कितने भाग्यशाली हैं दर जो तेरे आए हैं। जन्म से नसीबों को रो रहे थे जो बंदे, जन्म से नसीबों को रो रहे थे जो बंदे। दरेगा था वो भी मुस्कुराए हैं, आके तेरे दरेगा था वो भी मुस्कुराए हैं। कितने भाग्यशाली है दर जो तेरे आए हैं। सत्संग जी का माता जी कृपा करें, आपके ज्ञान से ये परिपूर्ण होकर के प्रफुल्लित होकर के आपके चरणों में गीत समर्पित कर रहे हैं। संसार के लोग कहते हैं कि तेरा भाग्य ऐसा है वैसा है, तो सदगुरु कृपा करें सभी को ये भाग्य की सराहना मिल जाए, वो अपने भाग्य को समझ जाए। असली भाग्य तो यही है कि आत्मा को परमात्मा मिल जाए, ये सबके लिए हो जाए, ताकि वो भाग्य भाग्य करके रोए नहीं। ऐसी कृपा कर देना, प्यार से कहना धन्यवाद जी। तो हमारे डैडी जी आए हैं आज आशीर्वाद देने हमें परम पूजनीय डैडी जी आए हैं आशीर्वाद देने। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जी यहाँ आए हैं, और पूनम और सलोनी जी। हाँ, और ये हमारे महात्मा मेहरा जी नागपुर से आए हुए हैं। आप जी का भी तहे दिल से स्वागत है। आप जी जो हमारे घर शरण पड़े, और ये महात्मा गोविंद बिष्ट जी ऊंचा पुल से आए हुए हैं। आप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आप आए। और ये हमारे रतला जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इनके भी चरण इन संतों के संग पड़े। सदगुरु माँ से यही अरदास है कि ये भी इसी भक्ति के रंग में ऐसे ही रमें जैसे ये महात्मा रंगे हुए हैं। और ये है सासू माँ जी हमारी, और ये श्रुति जी है, और ये खड़ा जी। तो आज ये सब आए हुए हैं, ढेर सारे आशीर्वाद सदगुरु का लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। तो कृपा करना कि जिस तरीके से भक्ति की रंग में लगे हैं, स्वयं विश्वास में है, और जो इनके करीब आता है उसे भी इस विश्वास में, इस आनंद में की ओर ले जा रहे हैं। कृपा करना संगत जी प्यार से कहना जी। सत्संग जी जब से ये ज्ञान प्राप्त किया है तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है मेरा। जब से इस दर से जुड़ी हूँ, आशा करती हूँ आगे भी ऐसे ही इस दर से जुड़ी रहूँ, और सेवा सत्संग और सुमिरन में इसी तरह ध्यान बना रहे। प्यार से कहना धन्यवाद जी। बाहर में क्या बोलूं? बोलो ऐसे। आप सब लोग आए, महात्मा जी आ रहे हैं तो भगवान हमारे घर में खुशी बात में सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। सत्संग चलती है बट हम
पाके ये जो हमारा जीवन है ये और सहज बन जाता है साथ शाबाश। संगत। जैसे हमें पता नहीं था कि करना क्या है, आगे चल के पढ़ना है, नौकरी करनी है, फिर बच्चे, शादी, मरना है, सत्संग में लेकिन जीवन समझते थे। पर हमें सत्संग इस डर से ये सीखा कि असल में जीवन क्या है। जीवन यही प्रक्रिया को चलाना नहीं है, ये तो जानवर भी चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं, तो हम पे क्या फ़र्क है जानवरों में। सत्संगत यही फ़र्क है कि हमें ज्ञान विवेक मिला है, और ये ज्ञान विवेक इसी सच, इस निरंकार परमात्मा को जानने के लिए मिला है सत्संगत। अब वो भाव हमारा बन पाए कि हत्कारवल दिव्यालवल कि काम होते रहे, करते रहे, लेकिन ये निरंकार प्रभु परमात्मा जिसके कारण जीवन मिला है वो याद रहे। सत्संगत प्यार से कहना धन्यवाद जी। मुझको ज्ञान को पाने से बहुत अच्छा लगा, और इन माता जी से जुड़ने में मुझको बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ कि मतलब क्या होता है, निरंकार क्या होता है और परमात्मा क्या होता है। तो मुझको ये सब पता चला। अभी मेरे को और जानना है। शाबाश। वाह वाह, सत्संगत जी पहले कहना धन्यवाद। निरंकार मैं तेरी शरणा मैं तेरी शरणा मैनू बख्श तू मैनू बख्श तू। तू ही निरंकार तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैं तेरी शरणा मैनू बख्श तू मैनू बख्श तू। धन निरंकार। महापुरुषों जी, जैसे कि आप जी अभी सवाल इस तरह से है कि हमें जब ज्ञान मिला तो फिर किस तरह से हमें क्या भाव उस समय आए। तो उस समय जब हम बहुत छोटे थे तब आपने हमें ज्ञान दे दिया था, तो उस समय तो हमें कुछ पता नहीं था क्या सही है और क्या गलत है। तो उस समय हमने सुना भी और शायद से निकल भी गया दूसरे कान से, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद निकलता है मम्मी के लिए, क्योंकि उनने हमें बाल संगत से जोड़ा, और फिर बाल संगत से जुड़ के हमें जो वहाँ पर सीखें मिली उससे हमें बहुत ज़्यादा पता चला कि असल में था क्या। वहाँ से हमें थोड़ी नींव पक्की हुई और हमें फिर से हमने ज्ञान लिया, और अब जाके हमें ज्ञान की असल में पहचान हो पाई साथ संगत जी। और इस तरह से तो जब भी दासी सोचती है कि कुछ चिंता में आ जाती है तो उस समय लगता है कि सब करने वाला यही है, तो फिर क्यों चिंता करना है। और जब ज्ञान मिल जाता है तो हमारा जीवन बहुत आराम से गुजर जाता है, क्योंकि हमें किसी की चिंता नहीं होती है और सब करने वाला यही होता है। तो आप जी आगे भी सब आप ही करोगे। तो इस निरंकारी इस जो हमें मिला है मिशन, इस मिशन पे हम लगे रहें और हमारी आखिरी तोड़ इसमें निप जाए। सासंग जी प्यार से कहना। दासिया, सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि आप संत इस रूप में आशीर्वाद देने कहाँ से आप जी पहुँचे। आप जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती कि आप जी जो हमारे घर हमें आशीर्वाद देने आए, क्योंकि संत का आना, संत मिलना बहुत मुश्किल होता है। लोग कहाँ से संतों के लिए अरदास करते रहते, लेकिन दासी पर तो ऐसी कृपा होती है जब भी मतलब महात्मा आ जाते हैं, कृपा हो जाती है सदगुरु माँ की, संतों के चरण पड़ जाते हैं। क्योंकि जिस घर में संतों का आना होता है वो घर वाले इस दर में जुड़ पाए, क्योंकि भक्ति का रंग तभी चढ़ता है जब पूरा परिवार जुड़ा होता है। तो सदगुरु माँ श्री दासी यही अरदास अपने लिए भी करती है और संतों के लिए भी करती है कि पूरा परिवार हम आप जी के दर से जुड़े रहें और आप जी हमारी तोड़ निभा देना, क्योंकि जो सुख सत्संग में है वो कहीं नहीं है, यहाँ परम आनंद है। तो इस आनंद की अनुभूति जिसने इस ब्रह्म ज्ञान का ये रस पी लिया है उन्हीं को पता है। तो और सब कुछ खुशियाँ आनी है, क्योंकि सुख और दुख कहीं नहीं होते। सुख और दुख हमारे मन के भाव होते हैं। अगर हमारे मन के मुताबिक हो तो हम बहुत खुश होते हैं, अगर मन के मुताबिक हम दुख हो जाते हैं। लेकिन इस सद्गुरु का ये ब्रह्म ज्ञान हमें जो मिला है तो इतनी हमको ताकत बख्शी है कि हमको सहज अवस्था में रहना सिखा देते हैं। सद्गुरु माँ आप हमें ऐसी सहज स्थिति देना कि हम हर समय आपके इस एहसास में रहे, क्योंकि निरंतर याद है तो कोई भी दुख नहीं आता है और न कोई गलती होती है। बस आप जी अपने चरणों पे हमारी तोड़ निभा देना, प्यार से कहना। लोग हैं और सबने ज्ञान प्राप्त किया है। इस ज्ञान का आनंद लेने के लिए जो है दास भी जो है बीच में प्रचार यात्रा में भी गया था, तब वहाँ अनुभूति प्राप्त होती है कि वास्तव में सत्संग सेवा सिमरन में किस तरह से मन लगाते हैं और वहाँ से सीखना ही होता है। ये सीख के आनंद आता है। तो साथ संगत यही सीख हमारे ऊपर भी बनी रहे कि हम साथ संगत सेवा सिमरन से जुड़े रहें और सबका अच्छा हो। मैं आज अपने विचार प्रकट करना चाह रहा हूँ। मैं इस विचार में नहीं हूँ
कि मैं इसमें सत्संग के बाद उसमें सत्संग अच्छा है और सब लोग ठीक है, आप ज्ञानी हो आप लोग, लेकिन मैं अपने विचार से अपने दिल से ये सोचता हूँ कि हमें न तो निराकार न आकार, ठीक है, मैं तो इस आकार को भी नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ अपने दिल या मन को मानता हूँ। मन में जो हम सोचते हैं, मन में गलत भावनाएं नहीं आनी चाहिए, कोई अपने उसके दिल के अंदर किसी के प्रति गलत भावनाएं नहीं आनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ जिसके अंदर ये दिल की गलत भावनाएं नहीं आते हैं वो सबसे बड़ा ईश्वर है, सबसे बड़ा आप आशीर्वाद दे दो कि मैं वहीं रह जाऊँ। राजेंद्र सिंह जी मेहरा साहब प्यार से कहना सत्संग जी आज ये गुड्डी जी के निवास पर खड़ाई जी के परिवार में बैठकर इस प्रकार से अभी बच्चों के भाव सुने कि कितना उत्साह बच्चों के भीतर, किस प्रकार से संगत के प्रति प्रेम और हर एक के अपने अपने भाव सुने, क्योंकि और विश्व बंधुत्व की जहाँ बातें आती हैं, मानवता की बातें आती हैं, तो ये सभी में होनी चाहिए कि केवल सत्संग में ही आकर हम सत्संगी न बने, घर में भी हम सत्संगी रहें, घर में भी हम महापुरुष रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि घर में जब हमारा तालमेल अच्छा होगा, परिवार में एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, तब ये सत्संग में भी हम कोई सुंदर मैसेज दे पाएंगे। नहीं तो फिर कई बार हम बाहर तो बहुत ऊंचे उपदेश दे देते हैं, मगर जब हम अपने करीब आते हैं, अपने संपर्क परिवार के आते हैं तो भूल जाते हैं। इसीलिए ये कोशिश करते रहना चाहिए और ये एक दिन में नहीं होता है, ये निरंतर। यहाँ तन मन धन सब नाशवान है, इस नाशवान शरीर है, नाशवान सृष्टि है, तो अविनाशी कौन है? तू ही निरंकारी, केवल निरंकार है, निरंकार के अलावा रहने वाला कुछ नहीं है। इस निरंकार को समझ करके हमने इसका स्मरण करते हुए आनंद लेना है। क्योंकि अनेक विकार आते हैं, निरंकार के अलावा अगर हम निरंकार बन रहे हैं तो सारे विकार हैं। निरंकार में निरंकार को अगर छोड़ दें तो सारे विकार हैं। इन विकारों को दूर करने के लिए हमको ज्ञान दिया गया है कि भाई ये संसार नाशवान है, केवल सत्य जो है निरंकार है, परमात्मा है और ये हमेशा रहने वाला है। ये आप तो ना हम 4 लास्ट में बचे, सब चले गए खा भी करके। तो दोस्तों मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया कि कौन कौन महात्मा या कौन कौन लोग आए थे श्राद्ध में, तो और उन सब को से मैंने आपको अवगत कराया। हर किसी ने अपने अपने भाव भी व्यक्त किए। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बताना। फिर आपको मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। ओके, बाय बाय गाइस।